मुझे पता था पापा मेरा ऐसा कोई इम्तिहान जरूर लेंगे, पर मैं भी आपका बेटा हूं और आपके इसी भरोसे को जीत के अब मैं वो कर जाऊंगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। बसेरा, उन माता पिता का घर जिन्हें अपनों ने ठुकराया। इसके निर्माण का पूरा श्रेय जाता है हमारे शहर के उद्योगपति श्री केशुभाई सांघवी को। वैसे तो केशुभाई सांघवी ने समाज के लिए ऐसे कई कर्म किए हैं जिनका जिक्र आज तक अखबार या न्यूज़पेपर में कभी नहीं हुआ है, और आज केशुभाई सांघवी ने बेसहारा और सताए हुए माँ बाप के लिए इस आश्रम का निर्माण किया है और आज ही इसका उद्घाटन। आज मैं जानता हूं कि मदन काका को बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनके लिए और आप सबके लिए ये आश्रम खोल रहा हूं। लेकिन आज इस आश्रम का उद्घाटन करते हुए मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही। बल्कि बहुत दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब जो इस आश्रम में आकर रहेंगे अपनी खुशी से नहीं रहेंगे, अपनी मर्जी से नहीं रहेंगे, बल्कि मजबूरन रहेंगे, क्योंकि आप सबको आप ही के बच्चों ने अपने घर से निकाल दिया। ये कौन सी तरक्की है या हम अपने ही माता पिता के साथ ऐसा कर सकते हैं? हमारी संस्कृति में तो ऐसा नहीं है। जिस देश में राम, लक्ष्मण और श्रवण कुमार जैसे लोग पैदा हो सकते हैं, उसी देश में आज ऐसा कैसे हो सकता है? जब एक बच्चा पैदा होता तो उसके माँ बाप खुशी से पागल हो जाते हैं। वो अपनी सारी जिंदगी बदल देते हैं उस बच्चे के लिए, उसे अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं, उसे अच्छी सी अच्छी परवरिश और शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। वो खुद भूखे रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कभी भी भूखा नहीं रखते। वो बच्चा जब बीमार हो जाता है तो सारी रात माँ बाप सोते नहीं है, जागकर उसकी देखभाल करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए या कम से कम चैन की नींद सो सके। और फिर वही बच्चा बड़ा होकर अपने ही माँ बाप को
कचरा समझकर अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देता है। इस उम्र में आप लोग सब अपने बच्चे से चाहते ही क्या है? थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सम्मान, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी बातचीत। बदले में आप सबको क्या मिलता है? ठोकरें, गालियां, थप्पड़। और अंत में ऐसा एक आश्रम जहां पर आप अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद आप लोग सब क्या करते हैं? कुछ नहीं। आप लोग किसी पुलिस वाले के पास मदद के लिए नहीं जाते, किसी अखबार वाले के पास या न्यूज चैनल वालों के पास अपनी कहानी सुनाने के लिए नहीं जाते। आप लोग सब चुपचाप अपना जुल्म सहते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग अपने बच्चों से सिर्फ प्यार कर सकते हैं। इसलिए दुनिया के सामने उन्हें जलील नहीं कर सकते। ऐसी मोहब्बत, इतना गहरा रिश्ता, ऐसे बंधन को कोई कैसे टुकरा सकता है? अगर आज इस न्यूज चैनल के जरिए कोई मुझे देख रहा है तो मैं युवा पीढ़ी से एक विनती करना चाहता हूं। प्लीज अपनी आंखें खोलिए, महसूस करिए कि आपके माता पिता आपके लिए क्या हैं। ऐसा मत समझिए कि आपके माता पिता बुढ़े हो गए हैं इसलिए वो किसी काम के नहीं हैं। इन सारे लोगों के पास ज्ञान का भंडार है, सारी जिंदगी का अनुभव है। ये सारे लोग जितना आप लोगों को सिखा सकते हैं, दुनिया की कोई भी किताब, स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकती। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अपनी माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलता है। इसे बोझ मत समझिए, ये भगवान का आशीर्वाद है, स्वीकार करिए। प्लीज अपनी आंखें खोलिए।
माफी चाहता हूं मदन का। जिस दिन इस देश में ऐसा एक भी आश्रम नहीं होगा ना, उस दिन खुशी होगी मुझे। लेकिन आज नहीं, आज नहीं। केशु, मैं बार बार सोचता हूं कि हमारे बच्चों ने तो हमारी कोई कदर नहीं की, त्याग दिया हमें। तू क्यों इतना सब कुछ कर रहा है हम जैसे बेसहारा लोगों के लिए? मदन काका, इस बात को इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हैं? मैं दरअसल ये सब कुछ सिर्फ आप ही के लिए नहीं, मैं अपने आप के लिए भी ये सब कुछ कर रहा हूं। क्या बता, हम सब की जब ये स्थिति होगी तो हम भी यहाँ आ जाएंगे। ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते केशव। ऐसा भूल कर भी ऐसी बात अपनी जबान पे मत लाना। अरे ईश्वर ने तुझे बेटों के रूप में हीरे दिए रे, हीरे। तुझे कभी ऐसा करने नहीं देंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। आप गलत कह रहे हैं मदन काका। केशु काका को यहाँ आना ही पड़ेगा। अरे अगर केशु काका यहाँ नहीं आएंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा?
रखिया है बालों पे, सुर्खी लगी है गालों पे, रखिया है बालों पे, सुर्खी लगी है गालों पे, ये चमक नैनों में कजरा सजा है तन पे गहना, लगी क्या फूंक तो बहना। अब देखो, लग रहा है ना शादी का घर। हाँ? तो है बात। अरे समधी जी तो नाचने गाने का एक मौका भी नहीं गवाते। बेटी की शादी कर रहा है मेरा केशु, नाचेगा नहीं? तो कर। बिल्कुल। और देखिए बहन, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए हमारे केशु मियाँ सातवें आसमान में कैसे होते हैं। ये लेकिन समधी जी तो ऐसे नाच रहे हैं जैसे सारे जहाँ की खुशियाँ उन्हें आज ही मिल रही हो। तो सारी जहां की खुशियां तो मिल गई है ना। एक खुशी तो बेटी की शादी की है और दूसरी खुशी हमारा केतन अब जिम्मेदारी से काम करने लग गया है। हाँ बिल्कुल देवी बहन, जब बच्चे अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं ना, संभाल लेते हैं, तो माँ बाप तो खुशी से नाचते हैं, है ना बात? अरे आ गया मेरा यार। करोड़ रुपए एक ही झटके में कमाने का एक गोल्डन मौका है, और वो भी कबाड़ बेच के। अरे दिख रहा, हरी भाई ने तो कबाड़ बेचकर ही करोड़ों रुपए कमाए। हाँ अरे भाई, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप हमें कबाड़, मेरा मतलब है कि पुरानी मशीनें बेचें और हम और आप दोनों करोड़ों कमाएं। बैठना। केशु, आपने बहुत अच्छा किया, केतन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। तो तू जानती है ये फैसला मेरे लिए आसान तो नहीं था। ये मिल मेरे लिए बिजनेस का मामला नहीं है, जज्बाती मामला है। इस मिल को फिर से शुरू करना मेरा मिशन है, मेरा सपना है। और औलाद ही माँ बाप के सपने पूरे करते हैं। यही तो चाहता हूं मैं कि केतन मेरे सपने पूरे करे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, करोड़ों कमाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उन पुरानी कबाड़ा मशीनों पर लेबल एकदम चकाचक नया होना चाहिए। पापा को वो मशीनें बिल्कुल नई लगनी चाहिए। एकदम ब्रांड न्यू लगेगी, चकाचक बना दूंगा। अरे कांच के टुकड़े को हीरा बनाने की कला तो हमारे बाप दादा ने हमें सिखाई है। वेरी गुड। और प्रॉफिट में मेरा तुम्हारा भाग कितना होगा? बिल तो नई मशीनों का कटेगा,
कम से कम नहीं तो आप 100 करोड़ रुपए पकड़ लीजिए। पुरानी मशीनों के हिसाब से जो कुछ भी बनता है हम आपको दे देंगे। बस चलो, और 2 करोड़ दिया आपको। बाप रे बाप, 2 करोड़? मेरा तो दिल धक धक करने लगा। हाई बीपी का पेशेंट हूं ना। यार राठौड़, ज्यादा है तो कम कर देते। अरे नहीं नहीं, बीपी की गोली है मेरे पास। बस आगे कोई टेंशन मत देना। नो टेंशन सर। और पापा को बिजनेस की कामयाबी की खबरों से मैं चीट करता रहूंगा। चीटिंग इज बिजनेस। ऑफ कोर्स। चीयर्स। चीयर्स। मैंने हमेशा ईमानदारी से अपनी बिजनेस चलाई और अब मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी बिल्कुल वैसा ही करें।